जिस ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब मैं थोड़ा मरियम के बारे में भी बता दूं कि मरियम उस वक्त इंडियन फिल्म स्टार ज़ारा वसीम के जैसी थी। वैसा भरा बदन, वैसा ही कद और खूबसूरती। मैं सजल एली से भी ज़्यादा बेहद नरम दिल और हसास तबीयत, और ख़ुद से गरीब तरीन लोगों की तो ख़ास हमदर्द। हर किसी से प्यार मोहब्बत से बात करने वाली, मगर जो लोग पैसे वाले हों और मुझ जैसे लोगों को हकीर समझते हों, उनके लिए तो डाइन थी। और सब लोग उसे बुलाते भी उसी नाम से थे। खासकर नफ़रत ऐसे लोगों से करती जो मुनाफ़कत रखते हों, सामने कुछ और पीछे कुछ और। ऐसे लोग भी जो खुद को हाजी हाजन बताएं और हर दूसरे को गुनाहगार बताते रहें। खासकर मौलवियों की फैमिली, यानी अनेका और उसके ताया की फैमिली से तो खुदा वास्ते का वीर था, क्योंकि उनके बड़े हर वक्त बच्चों को रोक टोक करते, तबलीगी करते और अपने बच्चे आपस में ही बुराइयों में मसरूफ़ अमल रहते। और फिर हर दूसरे बच्चे के घरों में शिकायतें लगाना कि ये बाहर गालियां देते हैं, बड़ों का अदब नहीं करते वगैरह। और जैसे ही हमने नहाना शुरू किया तो मैं मरियम को देखता ही रह गया। उसका रंग दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। मैं उसको बड़े गौर से देख रहा था तो वो कहने लगी, क्या देख रहे हो? अभी तो बाजी को देखा था। मैंने कहा, यार तुम्हारा जितनी खूबसूरत नहीं। तो मरियम कहने लगी, अच्छा अब बातें मत करो और शावर चलाकर नीचे खड़े हो जाओ। उसने अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया और मैं उसके पीछे खड़ा हो गया। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। और फिर हम एक दूसरे को साबुन लगाने लगे। मैं एक नौजवान जो कि उम्र 17 साल की थी, और मरियम मुझसे सिर्फ 2 साल छोटी थी। मगर उस वक्त हमारे एहसासात में भी दूर दूर तक कहीं गंदगी का उनसर मौजूद नहीं था। अगर हमारे दिलों में कुछ था भी, तो वो था एक दूसरे के लिए प्यार और बेइंतहा मोहब्बत, जिस मोहब्बत को हम जिंदगी भर कोई भी नाम नहीं दे सके। हम नहाकर फारिग हुए और उसके बाद हम तैयार हो गए। फिर हम जैसे ही घर से बाहर निकले तो मरियम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम लोग ऐसे ही अक्सर हाथों में हाथ डाले गली में घूमते रहते थे। सामने से मरियम की बहन फुरकान, उसकी छोटी बहन अमना, अनेका और उसकी छोटी बहन अतीका, और उसे छोटी आयशा, और बराबर गली का चांद उसकी बहनें फातमी और सतारा। गली के और बाकी बच्चे, लड़के लड़कियां सभी बातों में मसरूफ थे। और कुछ ही देर बाद मरियम का कज़न ज़हैब भी हो गया। वो दूर कहीं रहता था तो खेलने यहीं आता था। उम्र तो उसकी 23 साल थी, मगर खेलता हम बच्चों के साथ था अक्सर। वो बाद में पता चला कि खेलता क्यों था। फिर उसके बाद हम सब में बहस छिड़ गई कि गेम खेला कौन सा जाए। बड़ी लड़कियां और लड़की कहने लगे, चपन छुपाई खेलते हैं, जबकि हमारा दिल था कि आज हम पकड़न पकड़ाई खेलें। मरियम तज्द करके बैठ के, मुझे भी उसने ये तो बताया नहीं कि उसका प्लान क्या है। बस जब मरियम ने जिद की तो उसने कहा कि वो नहीं खेल रही और ना ही मुझे खेलने देगी। उसकी बात सुनकर मैं मायूस तो हो गया, मगर उसके सामने कुछ बोल तो सकता नहीं था। तो बस खामोश होकर उसके साथ एक घर के बाहर बनी जगह पर बैठ गया। अब हम दोनों नहीं खेल रहे थे, मगर गली के बाकी सब लड़के लड़कियां खेल रहे थे, और उन्होंने चपन छुपाई खेलना शुरू किया। मैं और मरियम बैठे देखते रहे। तकरीबन मिनट के बाद मरियम ने मुझे कहा कि आओ मेरे साथ, और मुझे अपने साथ लेकर वो घर की सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। घर ऐसे था कि घर में ऊपर जाने के लिए गली में 5-6 सीढ़ियां थीं, और फिर दरवाज़ा, और फिर बाकी की सीढ़ियां, और फिर ऊपर जाकर घर में दाखिल होने का दरवाज़ा।
اور وہ جو 5-6 सीढ़ियाँ गली के अंदर थीं, उसके बराबर बड़ा सा गेट था जो मेरे घर का था। अब मेरे घर के बाहर आकर सीढ़ियों की अड़ में कोई बैठा भी होगा तो वो घर से निकलने वाले को ही दिखेगा। सामने की तरफ कोई घर नहीं है और घर के बराबर में गली आगे से बंद है। घर हमारा लास्ट में है। मैंने देखा कि हमारी गली से अगली गली में जो लड़का चांद रहता है, उसकी छोटी बहन जो कि सोना सहल की होगी, नैन नक्श और काफी खूबसूरत भी थी, कि वो काफी देर से हमारी उस सीढ़ियों के पास ही खड़ी है और बाकी दोस्तों को तलाश नहीं कर रही, बस वहीं खड़ी, यहाँ वहाँ देख रही है। दूर सीढ़ियों की अड़ में खड़ी होने की वजह से उसका सिर्फ चेहरा ही जाहिर हो रहा था। भाग के जिस्म सीढ़ियों की अड़ में छुपा हुआ था। मरियम चौंकी इसलिए कि भारी सितारा की थी सबको तलाश करने की, मगर वो पिछले 10 मिनट से एक ही जगह खड़ी हुई है। ये देखकर मरियम शाहिद उससे पूछने के लिए जा रही थी कि वो तलाश क्यों नहीं कर रही, बाकी सबको। अभी हम सितारा के करीब ही पहुंचे थे कि वो एकदम से हमें इतना पास देखकर चूक उठी और एकदम से घबराकर थोड़ा दूर हटके उस सीढ़ियों से। मेरी नज़र और मरियम की नज़र एक साथ थी। 17 की हड़बड़ पर पड़ी और हमें देखते घबराहट के आलम में यूं हड़बड़ाकर उसका पीछे हटना ही था कि कुछ कुछ समझ में होने लगा, क्योंकि उसका पजामा उसके पाँव में गिरा हुआ था। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। जैसे ही हमने देखा तो फिर फौरन हमारी नज़र सीढ़ियों की उड़ में बैठे मरियम के बड़े कज़न जो है पर पड़ी, जिसकी गोद में उनीका बाजी बैठी हुई थी। ज़हेब, जो कि उस वक्त बाथरूम में बैठने वाले स्टाइल में बैठा हुआ था और हमारे अचानक वहां ऊ जाने की वजह से उन्हें संभलने का भी मौका तक नहीं मिला। अभी सूरज गुरूब हुआ ही था और अंधेरा इतना ज्यादा भी नहीं था। रोशनी मौजूद थी कि हमें देखा कि ज़हेब भी नीचे से बुरहाना है। हमें सामने देखकर उनीका की हालत तो पतली हो गई। वो तो खौफ के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बड़ी वो हमसे काफी बड़ी थी। उम्र के लिहाज से वो 21 साल की होगी, मगर हालात के पेश नज़र डरना तो बनता ही था, जबकि उसकी निस्बत ज़ुहैब में कोई डर खौफ नहीं था, बल्कि उल्टा वो हम पर गुस्सा था कि हम लोग यहाँ क्यों आए। मैंने थोड़ी बहादुरी दिखाते हुए कहा, ये जो अब गंदा काम कर रहे थे, सितारा और उनीका बाजी के साथ, वो हम देखने आए थे। उसी वक्त मरियम बोली, उनीका बाजी से? हाँ भाई मिस मौलवी, उस दिन तो बड़ा मौलवानी बन रही थी और आज ये क्या हो रहा था? तुम तो आलमा हो, एक इज्जत का मकाम है तुम्हारा, तुम तो कम से कम शर्म कर लो। मरियम के तो जो मुंह में उ रहा था वो बोलती जा रही थी। मैं तो खामोश हो चुका था अभी तक। बाकी बच्चे सब छुपे हुए थे। किसी को पता ही नहीं था कि बाहर आखिर हो क्या रहा है। जबकि दूसरी तरफ फुरकान की बैठक में छुपे बाकी लड़के, सितारा का भाई चांद और उनीका का कज़न फुरकान और गली के बाकी लड़के मरियम की दूसरी बड़ी बहन फराह के साथ थे, और ये बात हमें बाद में पता चली। ज़ुहैब से जब बर्दाश्त न हुआ तो उसने मुझे गिरेबान से पकड़ा और पहले 2 थप्पड़ मेरे मुंह पर मारे, फिर मुझे गिरेबान से पकड़कर खींचने लगा। मैं तो था ही कमज़ोर सा, ऊपर से मैं 17 का और वो 23 साल का फ़र्क तो था ही। मरियम ने जब ये देखा कि उसका कज़न मुझे मार रहा है, तो उसने पास ही रखा एक क्रिकेट बैट उठाया और जिस हाथ से मेरा गिरेबान पकड़ा हुआ था, ज़ुहैब ने मरियम ने पूरी ताकत से वो ज़ुहैब की 80 हाथ की कलाई पर मारा। उस एक ही वार से ज़ुहैब का हाथ टूट गया था।
ज़ुहैब अपना हाथ दूसरे हाथ में पकड़े तड़पने लगा, जबकि ये देखकर सितारा तो पहले ही यहाँ से चली गई थी। जबकि उनीका बाजी भी वहाँ से जाने लगी थी कि मरियम ने उसे आवाज़ देकर कहा, ओ मौलवानी, उन्ने दे, तेरे बाप को बताती हूँ तो क्या करती है। बाहर ये सुनकर उनीका बाजी के तो कदम वहीं रुक गए और वो वापस पलटी और अक्कर मरियम के पैर पकड़ लिए, कहने लगी, प्लीज़ मेरे घर बात मत करना, वरना मुझे जान से मार देंगे। तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगी। अभी यहाँ बेपर्दक होने का कहोगी मैं वो भी हो जाऊंगी, मगर मेरे घर में मत बोलना। कुछ मरियम ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, नहीं बोलती किसी को, मगर फिलहाल के लिए एक काम करो। ये बोलकर मरियम ने सीढ़ियों का दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर सीढ़ियों पर उन्हें का कहा। मैं अंदर जाकर खड़ा हुआ तो उसने उनीका बाजी को भी अंदर उन्हें का कहते हुए सीढ़ियों में मौजूद एनर्जी सीवर उन कर दिया। उनीका बाजी उम्र में हमसे काफ़ी बड़ी थी, मगर सूरत हाल के पेशे नज़र बना चू चाँ किए हर बात पर अमल कर रही थी। फिर जैसे ही वो अंदर आई तो मरियम ने सर बाहर निकालकर देखा तो सितारा कुछ दूरी खड़ी थी और सीढ़ियों पर ही उसकी नज़रें टकी हुई थी। ये देखकर मरियम ने उसे अपने पास उन्हें का इशारा किया। जैसे ही वो भी डरती डरती पास आई तो मरियम ने उसे कहा, देख, तूने जो भी किया वो तेरा अपना अमल है और मैं किसी से जिक्र नहीं करने वाली। तो अब मैं ज़रा उनीका को सज़ा दे लूँ। तब तक तू यहाँ बाहर खड़ी होकर पहरा दे। खबरदार, मेरा भाई या बहन यहाँ आए, किसी को बाहर दरवाजे पर मत उन्हें देना। कोई आए तो बेशक किसी बहाने से दूर ले जाना, वरना। ये बोलकर मरियम ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे पता था कि सितारा अब जी जान लगा देगी। वैसे तो तकरीबन सभी मरियम से बड़ी थी, मगर उसका रोब दबदबा और कुछ पैसे की ताकत और गुस्से में उसका अप्पे से बाहर हो जाना, ये सभी कुछ मिलाकर मरियम से तो कोई ऊंच नीच वाली बात नहीं करता। अब कुछ देर पहले उसका इतना बड़ा कज़न हाथ तड़वा कर गया है और कुछ बोल नहीं सका। वजह यही बात बढ़ती तो एक तो उसका बुरा हाल हो जाना था और दूसरा उसके अपने मामू ने उसे मारना था, जो मरियम का बाप था, और फिर वो लोग गरीब कर भी किया लेते। मरियम ने भी सितारा की ड्यूटी लगाने के बाद दरवाज़ा बंद किया तो मैंने देखा इनेका बाजी का रंग उड़ा हुआ था और मरियम के चेहरे की जानिब रहम तलब नज़रों से देख रही थी।